देखिए, आज परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने आज मुझे एक बहुत ही सुंदर वचन दिया है, जो हम सबों का उद्धार का वचन है। मेरा विश्वास है कि आज जब हम इस वचन को सुनेंगे तो सेव नहीं रहेंगे, परंतु उस सत्य को जानकर जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, उस सत्य को जानने के द्वारा हम अपने जीवन का अपने उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो आइए हम उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम अपने आप को बंद करेंगे। पवित्र सेवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज की सुंदर नए दिन सुंदर सदा उपस्थिति के लिए हे अनुग्रहकारी विलंब से विरोध करने वाले अति करुणा में परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर, आज का जो पवित्र वचन आपने हमारे लिए दिया है परमेश्वर पिता, आज का वचन जब हम सुने मेरे परमेश्वर, तो आज के वचन मेरे परमेश्वर पिता हम सबों की हृदय में जड़ पकड़े होता है। और पिता परमेश्वर, उस सत्य को जो परमेश्वर पिता आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे उद्धार के लिए दिया है, सत्य को जानकर हम सब भी परमेश्वर पिता सेवना है, परंतु अपने जीवन में भी उद्धार को प्राप्त करें, ताकि हमारे जीवन से भी आपको भी महिमा मिले, क्योंकि सृष्टि और स्वर्ग में केवल आपके आदर और महिमा हम धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम प्रार्थना यीशु के नाम में। तो मेरे प्रियो, आज हम यही देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए। जैसा आज लोग तो नाना प्रकार की बातें बोलते हैं कि यीशु मसीह विदेश का गॉड है, और यीशु मसीह को मानने से गाय मांस खाते हैं, और यीशु मसीह को मानने के लिए पैसा दिया जाता है कि तुम यीशु मसीह को मानो। लेकिन इसके विषय में बाइबल हमें क्या बताती है, यीशु मसीह किस लिए आए, क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, पिछले दिनों में बना चुके हैं परमेश्वर की अगुवाई से। लेकिन हम आज में यही टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लोग जो हैं पैसा देकर लोगों को यीशु मसीह में सम्मिलित होने करते हैं, लेकिन हमें बाइबल क्या बताती है और सत्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह के लोग क्यों करेंगे? क्या उनके पास इतना पैसा है? क्या उनको जरूरत है कि वो पैसा देकर लोगों को अपने जाति में सम्मिलित करें? आज हम यदि पूरे वर्ल्ड में यदि जांचे, यदि पॉपुलेशन की गिनती कराएं, तो पूरे वर्ल्ड में मेरे जो 60% क्रिश्चियन है, तो उनको क्या जरूरत है कि वे अन्य जाति के लोगों को पैसा देकर अपने जाति में सम्मिलित कराएं? जरूरत है क्या? आप खुद ही इस विषय में अपना एक कल्पना कीजिए कि हाँ, ये तो जायज है कि जिसके जाति में बहुत सारे लोग हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली जाति क्रिश्चियन, तो क्या जरूरत है? क्या लोग जो बोलते हैं पैसा देकर मेरी जाति में सम्मिलित हो जाए, सही बात है। बढ़ाने की जरूरत उनको है जिनकी जाति में कम है, जिनकी जाति में थोड़े बहुत ही लोग हैं, उनको पैसा देकर अपनी जाति में दूसरे लोगों को बुलाने की जरूरत है। लेकिन जिसकी जाति में ज्यादा लोगों को क्या करें? तो क्या जो लोग बोलते हैं कि पैसा देकर प्रभु यीशु मसीह में लोगों को सम्मिलित कराया जाता है, क्या वो सत्य है? तो मैं इसी विषय में थोड़ा सा, हमें बाइबल क्या बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को लोग क्यों अपनाते, प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, इस विषय में मैं थोड़ा सा बाइबल के वचन से और अपने जीवन से आप लोगों तक बताना चाहता हूँ, ताकि उस सत्य को जानकर आप सभी अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करें। तो आइए हम सबसे पहले बाइबल हमें क्या बताती है उस वचन को देखें। तो जिनके पास बाइबल है वो अपने बाइबल से निकाले, जिनके पास नहीं है तो मोबाइल से बाइबल डाउनलोड करें। हिंदी बाइबल करके आती है, और उसमें से नए नियम मत्ती से हम उस वचन को देखेंगे। यीशु मसीह का जन्म अध्याय 1, यीशु मसीह का जन्म अध्याय 1 के 18वें वचन से हम देखेंगे, तो हमें यीशु मसीह का जन्म के विषय में बताया गया है। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह का जन्म ऐसे हुआ कि उनकी माता जो मरियम है, उनकी जो है सगाई हो चुकी थी, यीशु नाम के घर में रही,
तो उनके इकट्ठा होने से पहले तुम्हारी गर्भ से पवित्र आत्मा की ओर से उनकी माता मरियम से गर्भवती हुई, और यीशु को जब ये बातें पता चली तो वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, तो वो शांति से उसको छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति किसी की बदनामी नहीं चाहता, चाहे उसके लिए स्वयं का नुकसान क्यों न उठाना पड़े, परंतु वो चाहता है कि सामने वाले का भला। तो ये जो यीशु उसको चुपके से त्यागने का विचार कर रहा था, तो हम देखेंगे मत्ती 1:20 से जब वे इस बातों को सोच ही रहा था, 1:20 वचन में लिखा है, जब वह इन बातों को सोच ही में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को, उस समय अभी उनकी सिर्फ सगाई हुई थी, शादी नहीं हुआ, वो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत जाए, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से है, वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पास हमें परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र क्या बताते हैं? लोग तो नाना प्रकार की बातें बोलते हैं, ये है वैसा है, ऐसा है वैसा है। एक सही व्यक्ति को ही लोग बोल देंगे अरे वो फलाना ऐसा है, वो करने वाला व्यक्ति है। बाद में जब हम उसकी जांच पड़ताल करके पता चलता है नहीं, वो इतना अच्छा इंसान है कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लोग क्या करते हैं, उसको नहीं, क्योंकि जब हम सब्जी भाजी लेते हैं ना तो छांटते हैं कि ये वाली सब्जी अच्छा है, ये वाली टमाटर थोड़ा खराब है, इसको नहीं लेते, ये वाली टमाटर अच्छी है, हाँ इसको खाएंगे तो अच्छा होगा, ये वाली आलू अच्छी, ये वाली भिंडी अच्छी है। तो यदि हम जीवन की कोई बातें बता रहे हैं तो क्यों, क्या हमें जीवन के विषय में थोड़ा बहुत भी नहीं सोचना चाहिए कि क्या जो व्यक्ति हमें जहाँ हमें जीवन मिलेगा इस विषय में हमें बता रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति बोलता है कि वहाँ नहीं, वहाँ ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो क्या हम स्वयं से जांच कर नहीं देख सकते? जब हम एक सब्जी लेने के लिए जांच कर देख सकते हैं तो यहाँ जीवन की बात आती है, क्यों नहीं कर सकते? यहाँ हमें जब किसी को ढूंढेंगे तभी हमें तो सत्य का पता चलेगा। तो यहाँ पास प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, इसके विषय में उसके जन्म से पहले ही स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर परम आत्मा परम ब्रह्म परमेश्वर, उनका एक स्वर्गदूत यीशु के पास स्वप्न में दिखाई देकर उसको कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का, अपने लोग कौन है? उनके सारी पृथ्वी के लोग उनके अपने ही हैं, परमेश्वर के लोग हैं। हर एक के अंदर परमात्मा की आत्मा ही है, उसकी आत्मा के बिगड़, उसके ओर से जो श्वास हमें मिला है उनके बिगड़ आज एक मनुष्य मिट्टी का ढेर है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि वो उस पर विश्वास करे और नाश न परंतु न जीवन पाए। तो जो उस पर विश्वास करता है वो उसका अपना होता है। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बातें? जो उस पर विश्वास करता है वो उसका अपना हो जाता है, अब उसका क्या करता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब ये वचन मेरे जीवन में कैसे पूरा हुआ, ये विषय में मैं अपनी गवाही की थोड़ा सा बीच में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि उस गवाही को सुनकर आपका परमेश्वर के प्रति एक विश्वास उत्पन्न हो और उस विश्वास के कारण आप उद्धार को प्राप्त करें। जब मैं प्रभु यीशु मसीह, जब मैं एक साधारण व्यक्ति था, उस समय मैं एक ड्रिंक करने वाला, स्मोकिंग करने वाला और बहुत सारे नशा में करता था। यदि मैं गिनती कराऊं तो बहुत सारी है, गुटखा हो गया, गांजा हो गया, शराब हो गया और बहुत सारे। तो जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था तब जुआ खेलता था, अपने मम्मी पापा को बुलाता था, बहुत सारे मैंने पाप किए। लेकिन जब एक मेरे भाई ने मुझे बताया तो मैंने भी सोचा ठीक है, तू बोलता है तो चलो एक बार जाके देखते हैं क्या है कैसा है। परमेश्वर की जब तू बता रहा है वो भी मेरे भलाई के लिए, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, मेरे परिवार की तकलीफ ठीक हो जाएगी, मैं जाके देखते। मैंने गया तो मैं भी गया तो मेरे को भी लोग बोलते थे अरे नहीं तू यीशु मसीह के पास आ रहा है,
मेरे को वहां पैसे मिलते हैं, तूने अपना धर्म बदल लिया। तो मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं तो जानता था कि ये तो बोल रहे हैं पूरे झूठ है। ना तो मुझे वहाँ पैसा मिलता है, ना गाय मांस खाने के लिए बोलते हैं, और ना ही मुझे धर्म बदलने के लिए बोलते हैं। वहाँ मुझे सिर्फ परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, परमात्मा, उसके विषय में परिचय कराते हैं। प्रभु यीशु मसीह की इसीलिए आए कि वो हमें सत्य की पहचान कराए कि परमेश्वर कोई नाशवान वस्तु नहीं है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सोचो, इतनी बड़ी ब्रह्मांड को बनाने वाला, क्या हम उसे बना सकते हैं? लेकिन मनुष्य को शैतान, जहाँ वो शक्ति काम करती है, परमेश्वर की शैतान, वो उसको सोचने की बुद्धि नहीं देता, सोचने की शक्ति नहीं देता। इसलिए आज मनुष्य फंसे हुए हैं। और उसी सत्य को जब वो जान जाते हैं कि ईश्वर परमात्मा परमेश्वर कोई नाशवान वस्तु नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा के कारण हम जीवित है, तो व्यक्ति उद्धार पा जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही पहचान करा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उत्तम नहीं हूँ, केवल वो ही उत्तम है जिसने मुझे भेजा है। इसलिए परमेश्वर ने उसको भेजा था कि हमारा उद्धार, हालेलुया, कि हमारा उद्धार, क्योंकि यहाँ लिखा है, जब कुछ कहता है वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और जब मैंने ये बातें सुनी और जैसे जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो मैं भी अपने पापों से, आज मैं जैसा दिख रहा हूँ मैं वैसा नहीं था। पहले मैं पापी शराबी, यदि आपको विश्वास ना हो तो आप जाके जो मेरे को पहले से जानते हैं, जो बचपन से, उनसे आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं जो कुछ बोलता हूँ अपने परमेश्वर की महिमा के लिए बोलता हूँ, ताकि मेरे जीवन को देखकर तो मेरे भाई मेरे बहन बदल जाए, मेरे परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। मेरी बस यही इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू तो बच गया, लेकिन पृथ्वी पर और भी तेरे भाई बहन हैं, उनको कौन बचाएगा? उनको कौन बचाएगा? तो जा, जो तेरे जीवन में मैंने काम किया उनको दूसरों को बता, ताकि जो कोई विश्वास करेंगे मैं उनके जीवन में भी काम करूंगा, उनका भी उद्धार होगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं, आपसे भी प्रेम करते हैं, क्योंकि आप भी मेरे परमेश्वर के संतान, सारे पृथ्वी के लोग परमेश्वर के संतान हैं। जो कोई उसका विश्वास करेगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसका उद्धार करेगा, हालेलुया, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करता है। और मैंने विश्वास किया, आज परमेश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया है कि आज मुझे कोई बुरा बोलता है या फिर मेरे पर झूठे झूठे कमेंट लगाते हैं प्रभु यीशु मसीह के मानने के कारण, तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा ही करते हुए परमेश्वर को उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो ऐसा कोई कर सकता है? अपने मारने वालों को कोई क्षमा नहीं कर सकता, वो बदला लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, जिसने मेरे पापों से मेरा उद्धार किया, नाना प्रकार की नशों, जुआ और बहुत सारे कर्मों के जो पाप करने से, उनसे मुझे एक अच्छा जीवन देना सीखा है। और यही वचन परमेश्वर मेरे जीवन में पूरी किया, ना कि गाय मांस खाने वाला, ना कि पैसा देके। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए कोई पैसा नहीं देते, ना ही उनको मानने से धर्म बदलना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद मेरे प्रियो, तो मेरा जैसा जीवन बदलता है वैसे ही हर एक लोगों का जीवन बदलता है। इसी कारण वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूँ, जो तुम मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा। इसीलिए हर एक कोई अच्छा जीवन जीना चाहता है, ज्योति में चलना चाहता है, और उसको वो अच्छा जीवन, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह ही देता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो इस पृथ्वी का और पूरे वर्ल्ड का, पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर परमात्मा है, उसने एक ही नाम उद्धार के लिए ठहराया है, मनुष्य का मनुष्य को अनंत जीवन देने के लिए एक ही नाम ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ ये बातें कह दी है, शास्त्र बाइबिल, यदि आप इस बाइबिल में आप वचन को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत में रहने वाले सारे प्राणियों से ऐसा प्रेम किया, तो उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसका विश्वास करे वह नाश न करे, अनंत जीवन पाए। आप भी परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर आपको भी अनंत जीवन देगा। परमेश्वर थोड़ी भेदभाव करते हैं, हर एक को सूर्योदय करता है। यदि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई भी परेशानी, कोई भी हो, कुछ भी हो, सृष्टि के बनाने वाले, ब्रह्मांड के बनाने वाले, हमारे रचने वाले परमेश्वर के ये कोई भी काम मत हो। आपका विश्वास आपके जीवन में परमेश्वर की ओर के साथ चमत्कार को कर देगा। मैंने विश्वास किया,
मैं तो बदलाव साथ मेरे पूरे परिवार में कर सकती, मेरे पूरा परिवार का उद्धार हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तू विश्वास से तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास किया, आज मेरा पूरा घराना उद्धार पा चुका है। मेरे पापा जिसके शराब को छुड़ाने के लिए हम बैगे के पास और बहुत सारी जगह में हम गए, कहाँ लेके हम नहीं गए, जो 23 साल में ना होगा वो आज मेरे परमेश्वर ने कर दिया, क्योंकि मैंने विश्वास किया। उसने कहा तू विश्वास से तेरा घराना उद्धार पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसके लिए आया कि वो हमारा उद्धार करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, आई विल यू रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में विश्राम करें, आप गए परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपका भी उद्धार करेगा। ये मेरा विश्वास है। इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हम अपने आप को बचाएं। ये पवित्र अनुग्रहकारी दिव्य परमेश्वर के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र सुंदर वचन। मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी मेरे भाई बहन मेरे परमेश्वर पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता आज से वो प्रभु परमेश्वर पिता सेवला है मेरे परमेश्वर पिता, वो अपने जीवन में मेरे परमेश्वर पिता आपकी ओर से मेरे परमेश्वर पिता आपके फेवर को अपने जीवन में देखने पाई के नाम पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे परमेश्वर पिता। आज यदि इस वचन को सुनकर मेरे परमेश्वर पिता जो कोई आपके पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम पे जो हमारे उद्धार का नाम है उस पर विश्वास करें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ वो सेव न रहे, परंतु जब भी यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी आपसे मांगे मेरे परमेश्वर पिता वो उनको मिलने पाई मेरे पिता परमेश्वर। आज के वचन हम सबके हृदय में जैसा और आपकी महिमा के लिए, हमारी नहीं आपकी महिमा के लिए सगुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। आप सभी को जय मसीह की। मैं जीसस चर्च से असिस्टेंट पास्टर दीपिका वर्मा बोल रही हूँ। हमें प्रभु की दया, अनुग्रह और प्रकाशन से परमेश्वर पिता का सेवा कार्य स्टार्ट किया है। हमारा चर्च बंजाई नगर, रामा भाटा, रायपुर छत्तीसगढ़ में लगता है। तो यदि आप में से किसी भाई बहन को परमेश्वर की सेवा के लिए अपना दान, दशमांश या बीज बोना हो तो आपकी स्क्रीन पर हमारे चर्च का जानकारी दिया जा रहा है। तो आप उस स्क्रीन पर दिए हुए जानकारी में अपना दान, दशमांश, बीज बोल सकते हैं। और आपको यदि हमारे चर्च से जुड़े हुए और अधिक जानकारी चाहिए तो उस स्क्रीन पर आपको हमारे चर्च का नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।